हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर मैथ साइंस। दिस इज मोहम्मद अफजल। और आप कैसे हैं? आप मज़े में होंगे। और आज जो है हम लोग एक्सपोनेंट वाले चैप्टर पढ़ने वाले हैं, यानी घातांक वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और आज जो है हम लोग का तीसरा वीडियो रहेगा। 2 वीडियो हमने पहले ही अपलोड किया है, ओके। और उसी का नेक्स्ट पार्ट आज थर्ड वीडियो हम लोग का रहेगा, यानी क्लास थर्ड रहेगा। तीसरा क्लास अब मैं लेने वाला हूँ एक्सपोनेंट का, ओके। एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट में घातांक, ओके। तो आज जो है कुछ चीज़ें जो मैं बताने जा रहा हूँ एक्सपोनेंट वाले, पावर वाले। सपोज दैट कि 0 अगर 1 का मैं कहूँ स्क्वायर और फिर 0.1 का मैं कहूँ क्यूब, 0.1 का 0.01 का स्क्वायर क्या होगा और एंड 0.001 का स्क्वायर क्या होगा, ओके। यहाँ पे देख पा रहे हैं माय सन कबीर, ओके। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर हमने लिखा है लेकिन डेसिमल वाले हैं। तो अब इसको देखना है कि इसका 2 टाइम है ना, 2 टाइम्स यानी 0.1 मल्टीप्लाई बाई 2 टाइम्स, 0.1 मल्टीप्लाई बाई 2 टाइम्स। तो हमने इसको 2 टाइम्स लिख लिया। 0.1 3 टाइम्स, 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, ओके। इसको देखिए 0.01 है दोस्तों, 0.01 यहाँ पे है 2 टाइम्स, ये भी है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 0.01 है। और यहाँ पर भी है 0.001, ये भी 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। इस तरह से हमने लिख लिया, ओके। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों। यहाँ 1 है ना, तो पता ही आपको है कि 1 से कितने बार भी मल्टीप्लाई करिए, यानी 1 का पावर कितना भी लिख दीजिए। 1 टू पावर अगर 100 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 ही होगी, और 1 पे अगर थाउजेंड्स लिखेंगे पावर तो भी इसकी वैल्यू 1 ही होगी। तो इसका मतलब है कि ये जितना हमने 1 लिखा है, 1 का हमने मल्टीप्लाई लिखा है, हमेशा 1 होगा। अब इसमें जो है डेसिमल, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे डेसिमल के अंदर देखिए, यहाँ पे डेसिमल के 1 डिजिट है और यहाँ भी 1 अंक है और यहाँ भी 1 अंक है। इस तरह से 2 अंकों पे आपका डेसिमल लगेगा इसका आंसर है। तो 1 अंक ऑलरेडी 1 है, इसमें 0 बढ़ा दीजिए और ये 1 लगा दीजिए, इसका ये आपका राइट आंसर होगा, ओके। 1 अंक, बस आपको मल्टीप्लाई में क्या देखना होता है, हमको डिजिट देखना होता है कि डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट हैं। तो डेसिमल के राइट साइड में यहाँ भी 1 डिजिट है और डेसिमल के राइट में यहाँ भी 1 डिजिट है। तो 2 डिजिट पे आपको डेसिमल लगाना है। तो 1 हमने लिख दिया, 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा। किसी में 1 का कितने टाइम्स पे अगर मल्टीप्लाई कर दें आप तो 1 ही आएगा, यानी 1 आएगा। एक का जो है कितने बार भी 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर हमेशा 1 आएगा। और यहाँ पे 1 अंक यहाँ पे, इस तरह से 2 अंकों पे आपको डेसिमल लगाना होगा। अब बताइए यहाँ पे कितने अंकों में लगेगा डेसिमल, तो यहाँ पे 1 तो पहले रहेगा ही। अब 1 2 एंड 3 डिजिट पे आपको डेसिमल लगाना होगा। देख पा रहे हैं, तो ये आपका राइट आंसर होगा। जस्ट इसी तरह से इसको भी आप बताएं। देखिए अब इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ देख पा रहे हैं ना, यहाँ भी 2 डिजिट है। तो अब बताइए 2 मिला के कितना होगा, 4 डिजिट पे आपको आंसर लगाना होगा। तो यहाँ 1 लिख के 1 0 2 0 एंड 3 0, देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आपका 4 डिजिट पे आपका आंसर, ये जो है इसका आंसर जो आएगा वो 4 डिजिट आएगा। अब आप बताएं यहाँ पे 0.001 है, यानी डेसिमल के अंदर कितना है, 3 डिजिट है। और 3 डिजिट है तो उसको 2 बार आप करेंगे तो 3 3 6 डिजिट पे आपका आंसर लगेगा। तो इसका आंसर 1 लिखेंगे, 1 2 1 तो एक काउंट होगा ही, 1 2 3 4 5 एंड 6 डिजिट पे दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर आएगा। देख पा रहे हैं आप। तो इस तरह से डेसिमल वाले जो पावर में अगर आपको देता है आंसर तो प्लीज़ आप इसी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। और इसी का जस्ट अपोजिट भी होता है, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी अगर इसको फाइंड आउट करना हो, सपोज दैट यहाँ पर देख पा रहे हैं 0.0000001,
इस तरह से इसका आंसर अगर पूछ दिया जाए कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर आपको लिखना हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 ये डेसिमल जो ये डेसिमल यहाँ जो है, अब वो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 1 के बाद, तो 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह से 10 टू पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 10 टू पावर -6 होगा दोस्तों, याद रहे ये डेसिमल कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, किधर, लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड में। जब डेसिमल को राइट साइड में जंप कराते हैं दोस्तों, तो उसको जब पावर में लिखने की बात आती है, जैसे अब देखिए सपोज दैट कि ये क्या है, 1000 है ना, इसको जब डेसिमल में लिखेंगे तो क्या है, 3 जीरो है, तो 1 लिख के और 3 जीरो बढ़ा दीजिए, देखिए यही इसका आंसर है। देख पा रहा ना, 3 जीरो है यानी थाउजेंड्स है, तो 3 जीरो है, तो यानी 3 डिजिट पे आपको डेसिमल यहाँ फाइन लगाना पड़ेगा। अगर 4 जीरो हो तो एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा। 1/10 हो तो 0.1 होगा। 1/1000 हो तो 0.01 होगा, यानी 2 जीरो है तो 2 डिजिट होना चाहिए दशमलव के अंदर। ओके, तो जस्ट इसी तरह से यहाँ भी देख लीजिए। ओके, और मैंने पहले ही बता रखा है कि 1/10 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 10/1 के रूप में लिख सकते हैं, और 1/100 को किस रूप में लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 10 टू पावर -2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 1/1000 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर पावर के फॉर्म में लिखे तो 10 टू पावर -3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। देख पा रहे हैं, ये फॉर्म में लिखने भी आपको आना चाहिए। ये माइनस कब होते हैं, यानी फ्रैक्शन में जब होगा तो वो माइनस में होते हैं दोस्तों। ओके, चलिए अब जो है कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म का, और इसे हमेशा याद रखिए दोस्तों, 0.001 हमने क्या किया, देख पा रहे हैं, अगर आपसे पूछ दिया जाए स्क्वायर ऑफ कुछ इस तरह से अगर दे दिया जाए आपको सॉल्व करने के लिए कि स्क्वायर ऑफ 0.001, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब यही है ना कि स्क्वायर करना है इसको, 0.001 को क्या करना है, स्क्वायर करना है। इसका मतलब तो यही हुआ, तो इसी को 2 बार लिख दीजिए, 0.001 इंटू 0.001। देख पा रहे हैं, अब बताइए 1 तो लिख लीजिए, 1 का 1 से मल्टीप्लाई हो तो 1 होगा। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 अंक यहाँ पे भी है और 3 अंक यहाँ पे भी है। इस तरह से 6 अंकों पे आपको 6 अंकों पे क्या करना होगा, आपको डेसिमल लगाना होगा। तो एक अंक ऑलरेडी है, 1 2 3 4 5, कितना हो गया, देखिए 6 अंक हो गया कि नहीं। अब डेसिमल लगा दीजिए, यही आपका राइट आंसर होगा, या जो वर्ग बनाएंगे दोस्तों, स्क्वायर बनाएंगे तो। ओके, तो ये दोस्तों भूलेंगे नहीं आप। चलिए कुछ और भी डाउट है उसको भी क्लियर कर देते हैं। सपोज है कि 0.5 का स्क्वायर बनाना है और 0.05 का स्क्वायर बनाना है, तो अब बताइए 0.5 अब गुणे 0.5, तो अब यहाँ पे देख लीजिए दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद भी एक अंक, तो 5 5 से कितना होता है, 25 होता है। तो अब कितने अंक पे दशमलव लगाएंगे, 2 अंकों पे, 2 अंक है ये, अब 0 आपको बढ़ाना ही नहीं है, 2 अंकों पे दशमलव लगा दिया आपने। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी 2 बार लिखना है, स्क्वायर बनाना है इसका, तो 0.05 इंटू 0.05 बराबर, तो 5 5 तो होता है 25, यानी 5 5 25। और अब बताइए कितने अंकों में डेसिमल लगेगा, तो 2 अंक यहाँ है, 2 अंक यहाँ है। मैंने पहले कह रखा है कि डेसिमल के बाद के ही अंकों को हमको काउंट करना है, तो 2 यहाँ 2 यहाँ, यानी 4 अंकों में दशमलव लगाना है, और 2 अंक में ये है तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए, तो दिस इज द राइट आंसर, 0.0025 इज द राइट आंसर। ओके,
तो इस तरह से आपका स्क्वायर किसी भी संख्या का बना सकते हैं। चलिए अब एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एक्सप्रेस। ओके, एक्सप्रेस 5125 यानी 512 और 729, इसको एक्सप्रेस करना है किसमें, एज द स्क्वायर ऑफ द सम नंबर, क्यूब ऑफ सम नंबर। इसको क्या करना है कि क्यूब के फॉर्म में लिखना है, एज ए क्यूब फॉर्म ऑफ ए नंबर, क्यूब के फॉर्म में लिखना है दोस्तों इसी नंबर को। तो सबसे पहले क्यूब के फॉर्म में समझ रहे हैं, घन के रूप में लिखना है। तो अब चलिए पहले हम दोनों को बनाते हैं प्राइम फैक्टर, 2 दूनी 4, 2 5 10 कुछ के बाद। एक बन गया, दूसरा वाला भी बनाते हैं 729, इसको कहते हैं दोस्तों प्राइम फैक्टर बनाना। और हमको क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है, क्यूब के फॉर्म में लिखना है हमको, यानी घन के रूप में इसी नंबर को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे उसको देखते हैं। इसको 3 से करते हैं, 3 2 6, 3 2 12, 3 4 12 और 3 3 9, 3 3 से 3 8 24 और 3 1 3, 3 3 से 27, 3 3 से 9, 3 3 से, देख पा रहे हैं दोनों का हमने बना दिया प्राइम फैक्टर। ओके, तो अब इस दोनों का जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो इन सारे फैक्टर को लिख डालिए इसके सामने। कितना 2 है पहले काम कर लीजिए, 3 और 3 या 3 9 2 है, 3 4 5 6 7 8 9, और ये कितना है, ये 6 है, 3 जो है 6 है। और यहाँ क्या कहा जा रहा है दोस्तों, क्यूब के फॉर्म में लिखना है। क्यूब के मतलब घन के रूप में, और घन कहते हैं जब किसी का पावर 3 लिखते हैं तो 3 लिखते हैं, इसका मतलब है कि हमको 3 3 का जोड़ा बनाना है दोस्तों। यहाँ देख पा रहे हैं हमको 3 3 का पेयर बनाना है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है तो क्यूब है तो 3 3 बनाना। अगर ये स्क्वायर लिखा होता तो 2 2 का पेयर बनता, तो 2 2 का बनता तो जाहिर सी बात है परफेक्ट स्क्वायर नहीं बताइए। चलिए तो हम बनाते हैं 2 पे 3, 2 पे 3 और फिर 2 पे 3 और नीचे 3 पे 3 और 3 पे 3। देख पा रहे हैं 2 पेयर जो है 3 का बना और 3 पेयर जो है 3 पेयर जो है वो 2 के बने। तो इस तरह से 2 पे क्या लिखेंगे आप, क्यूब लिखना है ना, तो इन सबको मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4 4 2 2 जा 4। इसको क्या करिए कि सारे 2 को मल्टीप्लाई करिए, ये जो रूल्स हैं रूल्स के अकॉर्डिंग चलिए आप, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 3 लिख दीजिए और यहाँ भी 3 लिख दीजिए, पावर। ओके, तो यहाँ पे पावर अब दोनों का क्या है, सेम हो गया। और ये इनका जो है मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 8 आएगा दोस्तों, इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 9, और इनको कर दीजिए क्यूब के फॉर्म में। देखिए दिस इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्या लिखा है, क्यूब के फॉर्म में लिखना है, इसी नंबर को एक्सप्रेस करना है। तो इस तरह से जो है आप जो है किसी भी नंबर को क्यूब के फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ओके,
चलिए, अब दोस्तों इसके पहले मैं बताया था, आपको याद होगा कि कोई संख्या जो है, कोई नंबर जो है, यानी जब हम पावर में लिखते हैं तो जो बेस होता है वो निगेटिव के फॉर्म में होता है, ऋणात्मक होता है। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं हमने बताया था। सम और विषम संख्या हम देखते हैं, पावर सम है या विषम है, इस तरह से मैंने बताया है इसके पहले वीडियो में। और आज जो है हम लोग पावर जो सॉल्व करेंगे, जो पावर निगेटिव के फॉर्म में होगा दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 पे अगर 3 लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर फाइंड करना हो, वैल्यूज फाइंड करना हो, वैल्यूज ऑफ, ओके, तो इसको 2/1 आप मान लीजिएगा दोस्तों, इस नीचे 1 जरूर मान लीजिएगा, ठीक है। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये जो माइनस है इसको प्लस में कन्वर्ट करना होगा, तब ये सॉल्व होगा। ओके, तो हम अपने जब क्वेश्चन जो होता है उस क्वेश्चन में देखते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है, कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम जो है प्लस को माइनस और माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको जब वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ माइनस जो लिखा हुआ है पावर, नेगेटिव के फॉर्म में पावर यहाँ पे हमने शो किया है, इसको पॉजिटिव के फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना होगा। और जैसे ही ये पॉजिटिव के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये जो फ्रैक्शन हमने लिखा है ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी व्युत्क्रम हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2/1 और यहाँ पे हो जाएगा 3। देख पा रहे हैं कितना इजी सॉल्व हो रहा है। यही क्वेश्चन जो 2/1 हमने लिखा था, जब इसको पॉजिटिव के फॉर्म में लिखेंगे, यानी धनात्मक बनाएंगे ऋणात्मक से, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे। तो अब 3 टाइम्स है तो 1/2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। देख पा रहे हैं, वेरी सिंपल है। अब सबको गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 1/8 इज द राइट आंसर। ओके, तो ये दोस्तों ये मत भूलिएगा आप कि किसी भी निगेटिव नंबर को जब पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल होंगे, और पॉजिटिव को अगर निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो भी उस कंडीशन में भी आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ओके, चलिए और देखिए 2/1 और माइनस 3/1। देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन अब बड़ा अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। ये देख पा रहे हैं ये कि 2/-1 और 3/-1, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब मैंने पहले बता रखा है कि सबके नीचे 1 कर दीजिएगा। ओके, तो और क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको माइनस जो पावर हमने माइनस लिखा है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा। तो ये हो जाएगा 1/2 और ये दूसरा हो जाएगा 1/3। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करने का तरीका तो मैंने बताया ही है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 3 × 3 और 2 × 2 और 3 × 6 सॉल्व हो गया। 5/6 आंसर आ गया। दिस इज द राइट आंसर। देखा कितना इजी सॉल्व हो गया। तो ये नेगेटिव वाले क्वेश्चन जो है बहुत इजी सॉल्व होते हैं। चलिए, अब सपोज दैट मैं 10/-1 लिखा हूँ, इसकी वैल्यू क्या होगी, और 10/-3 लिखा हूँ, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैंने पहले ही बता रखा है कि नीचे लिख दीजिएगा 1, इसमें भी लिख दीजिएगा 1। ओके, देख पा रहे हैं। और जब इसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू ऑफ, तो क्या करेंगे, इसी नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो कितना हो जाएगा बताइए, 1/10। और ये कितना होगा, ये भी 1/10 होगा। और ये जो माइनस था या नेगेटिव था, अब ये हो गया पॉजिटिव। तो 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10, इस तरह से आपका आ गया 1। देख पा रहे हैं कितना सिंपल वे में सॉल्व हो गया। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेगेटिव कोई भी नंबर हो उसको सॉल्व करेंगे तो उसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। चलिए और भी देख लीजिए, कुछ थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को आगे बढ़ाते हुए। अब यहाँ पे 3/4 है सपोज है, और यहाँ -2 है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो भी फ्रैक्शन होगा उसका आपको
इन नंबर को जब इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, ये ऋण है और ये जब तक धन नहीं होगा तब तक हिसाब नहीं करेंगे, हिसाब नहीं कर पाएंगे आप। अब इसको सिर्फ फाइंड आउट करना है तो इसको सबसे पहले इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे धनात्मक में, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल यानी प्रतिलोम, 4/3 हो जाएगा। और अब ये हो गया पॉजिटिव, तो इस तरह से 4/3 4/3 यानी 4/3 इंटू 4/3। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 16/90। दिस इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आप साथ बोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और भी देख लीजिए, मल्टीप्लाई 4/2 या 4/3 और यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। कुछ इस तरह से भी अगर होता है तो आप साफ कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने हम इसको 3/2 लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए ये दोनों सेम है ना, इसकी अगर वैल्यू फाइंड आउट करना है, वैल्यू इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, इसको क्या कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको पता ही है कि मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, पावर प्लस करते हैं, यानी इनको और इनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कब प्लस करेंगे, जब ये दोनों सेम होंगे। तो देखिए यहाँ पे दोनों सेम है, यानी 3/2 जो है वो सेम है और इनको दोनों को प्लस कर दीजिए। देख पा रहे हमने दोनों को प्लस कर दिया है यहाँ पे, और जब प्लस किया है तो कितना आंसर आएगा, 0 आएगा। और जब किसी का पावर अगर 0 आता है तो उसका आंसर कितना आता है दोस्तों, 1 आता है। दिस इज द राइट आंसर। ओके, और अगर वीडियो अच्छी लगती हो दोस्तों तो प्लीज प्लीज कम से कम लाइक तो कर दिया करो यार। कम से कम लाइक तो कर दियो।